सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत न्यूज चैनल दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के संबंधित केस में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और अब शीघ्र दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो सकती है। भाजपा सांसदों का संयुक्त बयान। भाजपा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए सभी वार्डों में चलाएगी सिग्नेचर कैंपेन। अरविंद केजरीवाल के सामने मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में खुद घोषणा करने के बाद भी आज तक आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी। सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने भी कहा कि कई बार चरमराई दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल किया गया, तो पैसा न होने का बहाना कर केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और अब क्यों नहीं पैसा स्वीकार कर रही। बांसुरी स्वराज। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में न पैथोलॉजिक जांच की पूरी सुविधा है और न ही किसी प्रकार के एक्सरे आदि की सुचारू सुविधा। योगेंद्र चंदोलिया। दिल्ली सरकार के 16 से 80 बेड के इंदिरा गांधी अस्पताल में आज ईसीजी की मशीन तक उपलब्ध नहीं है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां 26 नवंबर 2024 तक 35 लाख लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं, लेकिन दिल्ली में इसे न जाने क्यों नहीं लागू किया जा रहा। प्रवीण खंडेलवाल। नई दिल्ली 28 नवंबर। दिल्ली भाजपा के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुश्री बांसुरी स्वराज के साथ श्री योगेंद्र चंदोलिया, श्रीमती कमलजीत सरावत एवं श्री प्रवीण खंडेलवाल ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के दौरान हमने अपने संकल्प पत्र में हमने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कराने का संकल्प लिया था। उसके तहत एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी, जिस पर हम अब माननीय कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर ने किया। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल के सामने मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में खुद आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने की घोषणा की, पर आज तक लागू नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने बार बार दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया जाए, लेकिन अपने राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने लागू नहीं किया। चुनाव के बाद इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के 7 सांसदों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ऐलान किया कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो, उसके लिए दिल्ली में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा और घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर वार्ड के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया जाएगा और आज फिर दोहराते हैं। आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए कोर्ट में भाजपा का पक्ष रख रही नई दिल्ली से सांसद श्री सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि चुनाव के दौरान हम सभी सांसदों ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना से वंचित नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सभी ने माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 11 दिसंबर की सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने जज ने कहा था कि ऐसे कई बार मौका आया है जब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई है और हर बार दिल्ली सरकार अपने पास पैसा न होने का बहाना कर हाथ खड़े कर देती है। माननीय कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार आयुष्मान योजना जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि केंद्र सरकार हर साल 47 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिल्ली को देने के लिए तैयार है और अगर दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होती है तो इससे दिल्ली के 30 लाख से अधिक बुजुर्ग लोगों को लाभ मिलेगा। सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक तोहफा दिया, जब 70 वर्ष के ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिकों की इस आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि बंगाल और दिल्ली अकेले 2 राज्य हैं
जिन्होंने आयुष्मान योजना लागू करने से मना कर दिया, जबकि देश के 36 में से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना लागू है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार न होने के बाद भी आयुष्मान योजना लागू है। इन्हीं सबको संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन कर रही हूं कि अब तो केजरीवाल जी को जागना चाहिए और अपनी राजनीतिक हठधर्मी के कारण इसे लागू न करने की जिद छोड़ देनी चाहिए। सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली सरकार पर हमने हमेशा दबाव बनाया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे विधानसभा पटल पर रखने के बाद वैसे भूल गए और भाजपा विधायकों की मांग के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने हर मामले की तरह इस मामले में भी दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है। पीएम कृषि नरेंद्र मोदी जी ने जब 70 साल के ऊपर के वरिष्ठ नेताओं को इसका लाभ मिलने की बात कही, तो उसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों से माफी मांगी जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। श्री योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में न जांच की सुविधा है और न ही किसी प्रकार का विशेष सुविधा। मेरे संसदीय क्षेत्र में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 4 अस्पतालों में न ही पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही उनमें कोई विशेष सुविधा। मरीज काफी परेशान है और नकली दवाइयों का केस हमेशा आते रहते हैं। इसलिए हमने जो आज कैंपेन के बारे में बताया है, उसमें पार्टी के सांसद, विधायक, निगम पार्षद के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती।